नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको तैयारी करवाई जा रही है NTA नेट JRF की, और हमने इसके पहले गोदान उपन्यास को पूर्ण कर लिया है। वह लगभग 22 भागों में है। यदि आपने नहीं देखा है तो उस क्लास को देखिए। और हाँ, अब हम जो पढ़ रहे हैं उपन्यास मानस का हंस वह भी महाकवि तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। ये सारी क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लगातार उसे पढ़ते रहिए और याद करते जाइए। सारे पात्रों को याद कर लीजिए, उनके कथनों को याद कर लीजिए। आपकी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसके पहले हमने 6 भाग इसका पढ़ लिया है, वह भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर के उसे देखिए। आज हम 7वां भाग पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं तुलसीदास जी किस प्रकार से उनका जीवन जो है वो आगे क्रम में बढ़ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर तुलसीदास जी एक मोहिनी की तरफ कुछ आसक्त से हुए हैं, वहीं पर यह कहानी चल रही है। तो एक मेधा नाम के शिष्य भक्त थे, श्री राम जी के भक्त थे। उन्हीं के यहाँ वह भी जाते थे, तुलसीदास जी भी जाते थे, और वह स्त्री भी आती थी। तो उनसे थोड़ा सा उनका जो है आकर्षण बढ़ रहा है। वहीं की ये घटना है। चलिए देखते हैं हम क्या हो रहा है उस दिन नगर में कुछ मुगल सिपाहियों ने दर्शनार्थ आती हुई कुछ स्त्रियों को देखकर छेड़छाड़ भरे गंदे शब्द कहे थे। एक अहिर युवक सिपाहियों की इस अभद्रता को सहन न कर सका। उसने अपनी लाठी तानकर उन्हें चुनौती दी। गली में आते जाते कुछ भद्र पुरुष आगे बढ़कर सझावन बुझावन करने लगे। उन्होंने मुगलों से क्षमा मांगी और अहिर युवक को डांट डपट कर भगा दिया। एक व्यक्ति ने मेघा भगत के सामने इस प्रसंग की चर्चा की। इस पर कई लोग कलिकाल का रोना रोने लगे। मेघा भगत ने इसी प्रसंग को लेकर राम के शौर्य को बखानना आरंभ कर दिया। राम अनाचार को कदापि सहन नहीं कर सकते। उन्होंने ऋक्ष वानर जैसी अर्ध सभ्य जातियों का सहयोग लेकर प्रबल प्रतापी अनाचारी रावण को दंड दिया था। मेघा भगत के प्रवचन में आज करुणा नहीं वरन ओज बरसा। उन्होंने राम रावण के युद्ध का ऐसा चमत्कारिक वर्णन किया कि कमरे में बैठे हुए हर व्यक्ति को उनके शब्दों की सम्मोहनी शक्ति ने बांध दिया। हर दृष्टि मेघा भगत के मुख पर मानो टंग गई थी। केवल तुलसी की टकटकी मोहिनी के मोहक मुखड़ों से ही बंधी रही। नवयुवक तुलसी के लिए संसार में मानो मोहिनी को छोड़कर और कुछ भी देखने योग्य न था। मोहिनी चतुर खिलाड़िन थी, किंतु आज वह भी कहीं पर अपने आप से खेलने गई थी। बीच बीच में उसकी दृष्टि घूमकर तुलसी को देखने लगती। दृष्टि मिलते ही तुलसी के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठती थी। मोहिनी कभी मुस्कुराती और कभी उसकी आंखें तुलसी को मुस्कुरा के बरसने लगती थी। उसके नयन संकेतों के सावधान होकर तुलसी भी मेघा की ओर देखने लगते। किंतु कुछ ही क्षणों में फिर वह मोहिनी के मोहजाल में फंस जाते थे। अब तक जीवन में चोरी शब्द का अर्थ न जानने वाला नवयुवक आज मन से चोर हो गया, ढीठ चोर। उपस्थित मंडली में कुछ नजरें इधर से उधर डोलने की आदि भी थी। उन्हें आचार्य पाद से सनातन जी के एक ब्रह्मचारी की यह ताक झाक मेघा भगत के ओजस्वी प्रवचन से अधिक लुभा रही थी। ऐसे लोगों में एक तरुण कवि भी था। वह भी नित्य के आने वालों में था। नाम था कैलाशनाथ। वह अपने पास बैठे एक अन्य युवक को कोंच कर तुलसी मोहिनी का नयन समर दिखलाने लगा। उन दोनों के चेहरे पर रसीली मुस्कानें और आंखों में जासूसी जैसे सतर्कता बार बार उभर आती थी। मोहिनी की माँ भी अपनी बेटी के इस खेल से अनभिज्ञ न रह सकी। उसने अपनी बेटी के घुटने को दबाकर उसे बरस दिया और मोहमुग्ध तुलसी की दृष्टि को अपनी आंखों की कठोर मुद्रा से डांटा। मन के रंगीन आकाश में स्वच्छंद उड़ाने भरते हुए नवयुवक की आंखों के आगे सहसा अंधेरा छा गया। ऐसा लगा मानो सतखंडी हवेली की छत पर खड़े होकर पतंग उड़ाने वाला बच्चा अचानक ही नीचे गली में आ गिरा हो। तुलसी आत्मग्लानि से भर उठे। उनका सिर फिर ऐसा झुका कि मानो उनके गले में किसी ने भारी बोझ लटका दिया हो। मेरा पाप पकड़ा गया। अब वह अवश्य ही गुरु जी के पास मेरा अपराध बखानेगी। कैसा गहरा धक्का लगेगा गुरु जी को। विद्यार्थी समुदाय मेरी खिल्ली उड़ाएगा। मैंने यह क्या किया राम? मुझसे ऐसा अपराध क्यों हुआ? पर नारी को क्यों ताका? पर मोहिनी पराई कहाँ? वह तो मेरी है। छी, अपने को छलते हो राम बोला। उसका स्वामी कोतवाल है, देख पाए तो मेरी बोटी बोटी कटवा कर कुत्तों के आगे फेंक दी। तेरे कारण मोहिनी की भी ही दुर्दशा होगी। इस विचार मात्र से तुलसी का मन थरथरा उठा। नहीं, यह प्राण प्यारा रूप कमल कभी न मुरझाए, ऐसा कभी न हो राम। आंखें मोहिनी के मुखड़े को देखने के लिए मचलने लगी, पर कैसे देखे? अपनी बेबसी में तुलसी के अरमान घुटने लगे। सांस लेना पहाड़ ढकेलने के बराबर हो गया।
मेघा भगत बोलते बोलते सहसा मौन हो गए थे। मोहिनी ने दबी कनखी से तुलसी को देखा। पीड़ा के समुद्र में तल पर बैठा मोती सा प्रिय भला मोहिनी से क्यों कर देखा जा सकता था। न किसी ने कहा न सुना, पर मोहिनी अपनी तड़प में आप ही आप गाने के लिए मचल उठी। हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ाए चीर। मोहिनी के स्वर में ऐसी टीस थी कि किसी का भी मन उससे अछूता न बच सका। तुलसी शब्दों से अधिक स्वर से बंधे थे। उन्हें लग रहा था जो पीड़ा वह भोग रहे हैं वही पीड़ा उनकी प्राण प्रिया को भी सता रही है। हे राम, अपने चाहत में बांध कर मैंने यह क्या अन्याय किया। जिसे सुखी देखने के लिए मैं अपने प्राण तक निछावर कर सकता हूँ, उससे ही इतना दुख पहुँचाया। मैं सचमुच बड़ा भागा हूँ। मेरे छू भर लेने से सोना मिट्टी बन जाता है। तुलसी की आंखें भर आई। मन ऐसा उमड़ा कि फूट फूट कर रोने को जी चाहा। तुलसी से फिर वहाँ बैठा न जा सका। गायन समाप्त भी नहीं हुआ था कि सारे शिष्टाचार भुलाकर वह सहसा उठकर बाहर चले आए। उन्हें ऐसा लगा कि उनके बाहर आने से गाने वाले का सर लड़खड़ा गया है। उन्हें लगा कि वह स्वर उन्हें पुकार पुकार कर कह रहा है, मत जाओ। लेकिन पश्चाताप का आवेश इतना प्रबल था कि तुलसी के पैर तेजी से आगे बढ़ते ही रहे। वह घर, वह गली, 2-3 और गलियां भी पार हो गई, परंतु तुलसी के कानों को मोहिनी के स्वर वैसे ही सुनाई पड़ता चला जा रहा था। जितनी ही तेजी से जाते उतनी ही तेजी से वह स्वर उनका पीछा करता चला जा रहा था। घर आया। मामा जी ड्योढ़ी के भीतर वाली अपनी कोठरी में चौकी पर बैठे हुए किसी दासी पर गरमा रहे थे। आंगन के चारों ओर बने दालानों में विद्यार्थीगण पाठ मग्न थे। तुलसी इस समय न किसी को देखना चाहते हैं और न किसी से बोलना चाहते हैं। सबकी नजरें कतरा कर वह सीधे तिमंजिले की सीढ़ियों पर चढ़ गए। अपनी कोठरी में पहुंचकर उन्होंने भीतर से किवाड़ बंद कर लिए और धम्म से अपनी बिछावन पर बैठ गए। मोहिनी का स्वर इनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हरि तुम हरो जन की पीर। भोजन का समय हुआ पर तुलसी भोजनशाला में न पहुंचे। मामा जी ने दासी की लड़की बेला को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। कोठरी के बाहर एक महीन मीठी आवाज़ सुनाई दी, भैया मामा बुलाए रहे हैं। तुलसी के कानों में शब्द तो पहुँचे ही नहीं, पर स्वर भी दासी पुत्री का होकर न पहुँच सका। उन्हें लगा कि द्वारे खड़ी हुई मोहिनी पुकार रही। नहीं नहीं, यह छलावा है, उठ देख कौन है। तुलसी बड़ी कठिनाई से उठे। इस समय उनके मन पर एक सुंदर कोमल फूल का इतना भारी बोझ लदा था, तन उठ ही न पाता था। बाहर से बेला की आवाज़ पर आवाज़ चली आ रही है, भैया भैया भैया। तुलसी उठे, द्वारे पर बेड़ना हटाया और एक कपाट खोलकर बेला से कहा, कह दे बेला कि आज हम भोजन नहीं करेंगे। काहे भैया? हमारा सिर पिरा रहा है बेला, इतनी बढ़िया न खाऊंगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी, जा कह दे। तीसरे पहर गुरुजी ने एक विद्यार्थी को भेजकर तुलसी के हालचाल पूछवाए। अपने होश में पहली बार तुलसी ने झूठ बोला। उन्होंने असहाय सूर्य पीड़ा का नाटक साधा। गुरुजी से झूठ बोलने की ग्लानि मन पर अवश्य चढ़ी, किंतु इस समय तुलसी अपने गुरुजी का सामना नहीं कर सकते थे। पाप और पुण्य की ऐसी गहरी खींचतान उनके मन में चल रही थी कि वह उस समय आचार्य जी से दृष्टि मिलाने का साहस ही नहीं कर सकते। दूसरे मोहिनी के ध्यान से अलग होकर किसी और बात में मन रमाना उन्हें तनिक भी नहीं सुहाता था। यह निरालापन और उसने मोहिनी का ध्यान अपने आप में रमाए रखने का हट कर रहा था। दूसरे दिन तुलसी अपने मन की छटपटाहट को हठपूर्वक बरच कर मेघा भगत के यहाँ न गए। उन्होंने सारे दिन अपने आप को अध्ययन में व्यस्त रखने का भरसक प्रयत्न किया, पर अनमने ही बने रहे। पोथियों के पृष्ठों पर उन्हें अक्षर नहीं मोहिनी दिखलाई पड़ती थी। कहीं झप से आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराती हुई वह अपना रुख पलट देती थी, कहीं तिरछी कनखियों की मिठास छितराकर उनके सारे तन मन को अनुराग रंजित कर देती थी, कहीं आंखों ही आंखों में अपनी ओर न देखने के लिए बरस कर वह तुलसी का मन मोह लेती थी। प्रबल आकर्षण में प्रिया के अनेक रूप आंखों के सामने आ आकर तुलसी को अपने जादू से बन जाते। पोथियों पर लिखे शब्द अपना धर्म त्याग कर रसधर्मी हो जाते थे। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा तुलसी के लिए अथा तो मोहिनी जिज्ञासा बन जाता था। प्यार की दुनिया में व्यवहार की दुनिया अपना रूप और ध्वनि बदलकर कुछ और ही हो जाती। कभी आह, कभी मुस्कान और कभी मिलने की चाह से तुलसी तरफ तरफ उठते थे। नंददास, गंगाराम आदि निकटतम मित्रों ने 2-1 बार पूछा भी, परंतु उन्होंने कोई उत्तर न दिया। उनके उतरे हुए चेहरे को देखकर मामा जी बोले, जान पड़ता है मेघा के छूतहे रोग ने हमारे राम भोला को भी ग्रस लिया है। अबे फिर कहता हूँ, इस भगतबाजी की चकल्लस ने मत पड़। जो कहने सुनने की बात और है, पर व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान की भक्ति और पर नारी प्रेम में पड़कर मनुष्य की एक ही सी दशा होती है, वह निकम्मा हो जाता है। नंददास सुनकर हंस पड़ा, बोला, धृष्टता क्षमा करे मामा, जान पड़ता है आपने कभी न कभी पर नारी से अवश्य प्रेम किया होगा, अन्यथा ऐसे गहरे भेद की बात भला आप क्यों कर बतला सकते थे। मामा हंसने लगे, कहा, अबे गांव नहीं गया पर कोस तो गिने हैं, बताए देता हूँ।
बेटो, यदि दुनिया में सफल होकर रहना चाहते हो तो इन 2 बातों पर कभी गंभीरता पूर्वक अमल न करना। तीसरे दिन तुलसी ने अपने मन को बहुत बहुत बरजा, किंतु उनके पैर अपने आप ही मेघा भगत के निवास की ओर बढ़ गए। उस दिन आंखें बार बार द्वार की ओर दौड़ती रही, पर मोहिनी न आई। लोगों के आग्रह से उन्होंने मीरा और कबीर के भजन भी गाए, पर आज उन्हें गायन में सुख न मिला। तुलसी के कंठ में विरह पीड़ा व्याल सी लिपटी थी। भक्त मंडली सुनकर आत्म विभोर हो गई, परंतु मेघा भगत ने स्वगत भाव से केवल इतना ही कहा, हे राम, नारी के विरह में जैसी टीस कामी के कलेजे में उठती है, वैसे ही मेरे कलेजे में भी अपने लिए भर दो। तुलसी को लगा कि भगत जी ने उसके मन का पाप पहचान लिया है। इससे मन में अपार लज्जा और असहाय ग्लानि का बोध हुआ। कहाँ जा रहा है रे राम, बोला। हीरा छोड़कर कांच की चमक ने लुभाया है, सोचकर आंखें भर आई। कल्पना में विराजी सीताराम की छवि ऐसे हिल रही थी जैसे पानी में परछाई, और उस परछाई के तल में एक और स्पष्ट प्रतिबिंब था जो तुलसी की भावना के अनुसार भय से कांप रहा था। कानों में एक वाक्य भी सुनाई पड़ा, मैं तुम्हारे राम को तुमसे नहीं छीनूंगी, तुम अपने को मुझसे छीनो। छल है, चेत रे मन, चल। इस नगरी में तुझे वह वस्तु नहीं मिलेगी जिसे तू चाहता है। प्रेम किए जा रहे दीवाने, यह मत सोच कि जिसे तू चाहता है वह भी तुझे चाहता है या नहीं। प्रेम तो अपने आप में ही एक अनुभव है रे। वह देना चाहता है और लेने की कल्पना तक नहीं करता। प्रेम ऐसी मूसलाधार बरसात है जिसमें बरसात का पानी दिखलाई तक नहीं पड़ता, पर धरती तर हो जाती है। सूर्य का ताप अग्नि की लपटों सा लगता अवश्य है, पर वह शीलन है, उर्वरा है। चल रे मेघ, कहीं और बरस। इस नगरी में सबके मन पत्थर हैं, वह भले ही मणिमाणिक से चमकते हों, पर पत्थरों पर तेरे बरसने से क्या भला कुछ उपज सकेगा। नहीं नहीं राम, अब लोकेश्वरा में नहीं फंसूंगा। यह नारी के रूप के समान भले ही कितना लुभावनी क्यों ना हो, पर विष है विष। मेघा भगत अपने आप से बतियाते हुए आंखें मूंद बैठे थे। उनके भक्तों के लिए उनकी यह बातें एक ऐसा ही रहस्य मात्र थी जिसे भेद कर मन पहचानने की विशेष अभिलाषा किसी भी लोक व्यवहारिक पुरुष पर नहीं होती। थोड़ी ही देर में भक्त मंडली अपनी बातों में रम गई। आज कोतवाल साहब की लड़ाई नहीं आई। कोतवाल साहब ने मना कर दिया होगा। काशी में इसके टक्कर की दूसरी गाने वाली नहीं। क्या कहें, ये मोहनियाँ अब तक हमारी हो चुकी होती। मैंने 10,000 सोने की असरफियों पर इसका सौदा कर लिया था, पर तब तक कोतवाल निगोड़ा बूढ़ा बैल इस पर जान देने लगा। मैं हाथ मलकर रह गया। बस तभी से तो मेरे मन में वैराग उपजा, सब माया मोह छोड़ दिया। बाकी मोहिनी मन से अब भी नहीं उतरती। यह विद्यार्थी भी बड़ा राम भगत है। एक दिन मेघा जी के समान ही नाम करेगा, देख लेना। ये राम भगत नहीं, मोहिनी भगत है। बूढ़े की रखेल इसकी चढ़ती जवानी को दाना चुगा रही है। सच, हमने अपनी आंखों से देखा है। मोहिनी इस लड़कों को देख देखकर आंखें मारती है, मुस्कुराती है। तुलसी अपने पीछे बैठे हुए 2 मनुष्यों की दबे दबे स्वर वाली बातें सुन रहे थे। मेघा की बातों से इन बातों तक ग्लानि का अथाह सागर फैला हुआ था। मन कहने लगा, तुलसी तेरी बदनामी फैल चुकी है। दुनिया कहने लगी तू राम भगत नहीं है। छी छी, क्या मोहिनी सच में तुझे जानबूझकर अपने आकर्षण पास से फंसाना चाहती है? वह चाहे या ना चाहे, तू तो फंस ही गया। नहीं, मैं नहीं फंसा। मेरा मन अब भी रामचरण लीन है। मैं यह कभी नहीं सह पाऊंगा कि लोग बाग मुझ पर उंगली उठाकर कहें कि यह किसी अन्य का दास है। यह ग्लानि, यह पश्चाताप मैं कदापि नहीं सह पाऊंगा। हे राम, मुझे इस पाप पंख में पड़ने से बचाओ। राम, मैं तुम्हारा हूँ और किसी का नहीं। पर इन पश्चाताप भरे शब्दों की तह में भी मोहिनी का आकर्षण अंगद के पांव की तरह जमा हुआ था। तुलसी को स्वयं ही लगता था कि उनके ग्लानि और पछतावे के भाव मोहिनी के ध्यान के सामने यदि झूठे नहीं तो फीके अवश्य ही हैं। ऊहा-पोह में फंसते फंसते मन यहाँ तक पहुँच गया कि राम का ध्यान करे तो छवि मोहिनी की दिखाई पड़े। छिटक छिटक कहाँ जा रहा है रे मन, भाग भाग। तुलसी सचमुच भाग खड़े हुए। वह वातावरण उन्हें काट रहा था। गली के मुहाने पर एक युवक ने उन्हें आदर से प्रणाम किया, किंतु तुलसी ने ध्यान न दिया। युवक ने उनके कंधे को छूकर उनका ध्यान आकर्षित किया और कहा, आज आप बड़ी जल्दी चल दिए। इस युवक को तुलसी ने मेघा भगत के यहाँ कई बार देखा, किंतु परिचय नहीं था। एक अपरिचित परिचित के टोकने से तुलसी ने सहसा कड़े संयम से मन की लगाम साधी। यथाशक्ति प्रसन्नमुख बनाकर कहा, मुझे एक काम है। आपने जब से बटेश्वर के भूतों को मिथ्या सिद्ध कर दिया, तब से मैं आपसे मिलना चाहता था। भगत जी के यहाँ अब आपकी उच्च कोटि की भावुकता से भी प्रभावित हुआ हूँ। कई दिनों से सोच रहा था आपसे बातें करूँ, पर वहाँ तो रस ऐसा गाढ़ा बरसता है कि मन में उठने वाली और बहुत सी बातें बिसर बिसर जाती हैं। ध्यान साधते साधते भी उड़ जाता था। कुछ सुना कुछ न सुना। चेहरे पर रूखी आंतरिक मुस्कान आई। हाथ जोड़े कहा, अच्छा तो चलूँ?
मुड़ी उड़ी आंखें, खोया खोया चेहरा देखकर युवक ने अचानक मुस्कुरा कर कहा, जान पड़ता है आज आपके जोड़ीदार नहीं आए, इसी से आपका मन ठिकाने नहीं है। तुलसी ने चौंक कर युवक को देखा, वह हंसकर बोला, हमारी आयु में ऐसे खेल पाप नहीं है, वह भी आप पर जान देती है, मैंने देखा है। हाँ हाँ, आपकी तरह मैं भी अभी हाल ही में पापड़ बेल चुका हूँ ना, सो सब समझता हूँ। वैसे भी कभी हूँ, मेरा नाम कैलाश नाथ है। चोर के आगे चोरी बखान कर कभी जी और भी घुटन दे गए। यह सारी दुनिया तुलसी को एक पिंजरे जैसी घुटन भरी लग रही थी। उन्हें ऐसा लगता जैसे गलियों में आता जाता हुआ हर व्यक्ति पिंजरे में बंद तुलसी रूपी केहरी को निंदा भरी नोकीले भालों की दृष्टि से देख रहा हो। गलियों में व्यापार जगत कलरव अपने मन के भीतर उन्हें पश्चाताप और निंदा भरे शोर सा लग रहा था। यह देखो, श्री राम के चरण कमल छोड़कर वेश्या के तलवे चाटने वाला यह तुलसी चला जा रहा है। यह तुलसी झूठी पत्तल चाटने वाला कुत्ता है। यह अपने पूज्यपाद गुरुओं को कलंकित करने वाला अधम कीड़ा है। इसे जीवित नहीं रहना चाहिए, इसे डूब मर जाना चाहिए। डूब मर, राम बोला, डूब मर। मन अपनी ही प्रताड़ना से विलख पड़ा। गलियों में लोग देख रहे थे कि एक सुंदर युवक अपने आप में रोता बड़बड़ाता चला जा रहा है। वह अपने आप में नहीं है, राह चलते मनुष्य से टकरा जाता है। कोई झिड़कता है, कोई समझाकर कहता है, देख के चलो, बच कर चलो। अरे तुलसी, इधर कहाँ जा रहे हो? गंगाराम का स्वर मानो तुलसी तक पहुँच न सका। जो गली गुरु जी के घर जाती थी, उसे छोड़कर वह सामने गंगा जी की ओर जाने वाली गली की दिशा में बढ़ रहे थे। जब गंगाराम ने अपनी बात तुलसी कान में पड़ती न देखी तो उनका ध्यान भंग करने के लिए तेजी से आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया। गति में बाधा पड़ने से तुलसी की बाकी आंखें सदकर ऊपर उठी। गंगाराम का चेहरा उनकी चौक में समाया। यह कैसी धज बना रखी है तुमने? इधर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मुझे जाने दो। पागल तो नहीं हो गए हो तुलसी? रो क्यों रहे हो? कोई देखेगा तो क्या समझेगा? क्या हुआ? तुलसी तब तक बहुत कुछ सावधान हो चले थे। प्रिय मित्र को देखकर उन्हें एक सहारा मिला था, फिर भी मन का ग्लानि प्रवाह अभी पूरी तरह से थम नहीं पाया था। कहने लगे, मुझे जाने दो गंगा। अरे पर कहाँ जाओगे? अच्छा चलो, कहीं एकांत में चले, यहाँ कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? सभी तो पहचानते हैं। गंगाराम ने उनका हाथ झंझोड़कर कहा, आंसू पोछो, सावधान होकर हमारे साथ चलो। आज तुम्हें हो क्या गया है? मित्र के आग्रह से बंधे हुए तुलसी ऐसे चल पड़े जैसे किसी का नटखट पालतू बछड़ा रस्सी में बंधा हुआ उनके साथ खिंचा चला जा रहा हो। गंगा तट पर पहुंचकर दोनों मित्र नाव पर सवार हुए और उस पार पहुंच गए। निर्जन एकांत में तुलसी ने मित्र के आगे अपना मन पूरी तरह से खोलकर रख दिया। बड़ी देर तक तुलसी ने मित्र के आगे अपना मन पूरी तरह से खोलकर रख दिया। बड़ी देर तक तुलसी अपना मन सुना सुनाकर हल्का करते रहे और गंगाराम गंभीर भाव से सुनते रहे। फिर अकस्मात उंगली से बालू पर कुछ अंक लिखे हिसाब फैलाया और कहा, विषय चिंतनीय नहीं है मित्र। अपने उस दिन के शुभ शकुनों का ध्यान करो जिस दिन तुम इस मिथ्या मोहपाश से नियति के द्वारा जकड़े गए थे। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। गंगाराम के मिथ्या मोह कहते ही तुलसी के मन को धक्का लगा। जिस पाप पंख को वह अभी स्वयं ही अपने मुख से नकार रहे थे, उसे ही उनका अहंकार जोर जोर से सकारने लगा। मिथ्या नहीं, मोहिनी सत्य है। मैं मोहिनी को ही चाहता हूँ, उसके बिना यह जीवन निसार है। हृदय की धड़कन में धन गूंजी, राम राम राम। तुलसी एक क्षण के लिए निस्तब्ध हुए, हतप्रभ हुए, फिर आंखें भर आई। पूरी तरह के साथ अपनी धड़कनों की गूंज पर अपनी दीवानी अहंता को आरोपित करते हुए उनका मन मोहिनी मोहिनी कहकर विलाप करने लगा। उन्हें लगा कि बिंब दृष्टि में एक ओर राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान खड़े हैं, दूसरी ओर मोहिनी बड़ी आकर्षक मुद्रा में खड़ी है। उन्होंने देखा कि श्री राम के संकेत पर हनुमान जी उनकी हृदय हावड़े को निर्मम भाव से झोटे पकड़कर बाहर निकाल रहे हैं और विवश विरही तुलसी प्रभु के आगे कुछ कहने का साहस न करके चुपचाप खड़े चौधार आंसू बहा रहे हैं। प्राण गूंजते हैं, क्या चाहते हो? मोहिनी या राम। तुलसी विकल होते हैं। राम को कदापि नहीं छोड़ूंगा, पर मोहिनी को भी कैसे छोड़ दूं? अपने प्रबलतम मनोद्वंद को खोई हुई दृष्टि निहारता हुआ राम बोला, काट के पुतले सा बैठा रहा। कुछ दिनों तक तुलसी के मन, कर्म, वचन और त्रिशम की तरह आठों याम अधर ही में लटके रहे। तन सूखकर कांटा होने लगा। आंखें ऐसे डोला करती जैसे उन्हें किसी खोई हुई वस्तु की तलाश हो। गुरु पत्नी पूछती, तुझे क्या हो गया है? राम बोला, दिनों दिन सूखता चला जा रहा है। उत्तर में कुछ नहीं आई। कहकर वह आंसुओं को अपनी आंखों में आने से रोकने का प्रयत्न करने लगते। कुछ सहपाठी उनके मुख पर और पीठ पीछे भी प्रमाण सहित यह कहते नहीं थकते कि बटेश्वर मिश्र ने तुलसी पर उच्चाटन मंत्र का प्रयोग किया है। कुछ ही दिनों में यह बावले होकर गली गली डोलेंगे। मामा जी का यह विचार और भी दृढ़ हो गया था। किसी मेघा भगत का छुतहा रोग लग गया है। उन्होंने अपनी बहन से कई बार कहा कि इसका विवाह हो जाना चाहिए। मैंने लड़की ठीक कर ली, इसे घर भी मिलेगा और धन संपत्ति से भी हैसियत बढ़ेगी। जी
तुम जीजा जी से कहो इसे विवाह करने की आज्ञा दें। शेष गुरु जी की पत्नी ने अपने पति से संबंध में चर्चा भी चलाई। वे बोले, खिलती कली को तोड़कर हार में गूंथना बुद्धिमत्ता नहीं होती, अभी इसका अंतः सौंदर्य विकसित होने दो। तुलसी के अनन्य साथी गंगाराम ने ज्योतिष से विचार करके एक दिन तुलसी से कहा, मित्र, तुम्हारे जीवन में एक विराट परिवर्तन आने वाला है। तुम निश्चय ही अपनी इष्ट वस्तु को पाओगे। इष्ट वस्तु? क्या सचमुच ही मुझे मोहिनी मिल जाएगी? अरे पगले, झूठा मोह क्यों करता है? वह हाकिम की प्राण वल्लभा सुख से सोने की सेज पर सोती है, हीरे जवाहरातों से मढ़ी है। वह तेरे जैसे दीनहीन भिक्षुक के पास भला क्यों आने लगी? नहीं नहीं, वह मेरी प्राण वल्लभा है। असुर कोतवाल अनाचार करके उसे अपने बंधन बांधे हुए है। वह मुझे मिलेगी। जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है उसे अवश्य मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तुलसी दिन रात ऐसी बातें सोचा करते, कभी अंतःचेतना फड़कती और प्रश्न करती, क्या यही है तेरी इष्ट वस्तु? छी, तू रहा भिखारी का भिखारी, जन्म भर जूठन खाता रहा। अब जबकि सोने के थाल में 56 भोग तेरे सामने आए हैं, तब भी तू अभागा जूठी पत्तल की ओर ताक रहा। देख तेरा जीवन, देख तेरे संस्कार, तू डूब कर मर क्यों नहीं जाता? राम बोला। आत्महत्या का विचार उसके मन में रह रहकर बादलों का घटा टोप बनकर छाने लगा। मोहिनी को देखे 10 दिन बीत चुके थे। वह मेघा भगत के यहाँ जानबूझकर नहीं गए थे। उन्हें पूरा विश्वास था भगत जी उनके मन की बात जान गए हैं। यही नहीं, भगत जी के यहाँ आने जाने वाले लोगों में से भी कुछ व्यक्ति उनका मोहिनी प्रेम पहचान गए हैं। 2-3 दिनों के बाद मामा जी के आदेशानुसार इच्छा न होते हुए भी तुलसी को एक निमंत्रण में जाना पड़ा। मार्ग में कैलाश से भेंट हो गई। उनसे पता चला कि मेघा भगत इस नगर को छोड़कर अचानक अयोध्या चले गए हैं। तुलसी को इस सूचना से अपार शांति मिली। यद्यपि शांति की तह में मोहिनी की याद का भूत अब तक लिपटा हुआ था। 1 महीने से ऊपर दिन बीत गए। तुलसी के मन की हलचल अब प्रायः थम चुकी थी। दिल का दर्द अव्यवस्था में कुछ कुछ दूर का दर्द लगने लगा था। मन अभी बहला नहीं था, पर चुप अवश्य हो गया था। गुरु जी के घर के पास ही रहने वाले सोमेश्वर उपाध्याय नामक एक धनाढ़ और प्रतिष्ठित ब्राह्मण के घर पर पौत्र जन्म की खुशी में एक प्रीति भोज और गायन का प्रबंध हुआ। पीपल वाली गली में मंडप सजाया गया। तोशक तकिए लगे, चहचहाते पक्षियों के पिंजरे टांगे गए, बड़ी सजावट हुई। शाम से ही सुनने में आ रहा था कोतवाल साहब स्वयं पधारेंगे और उनकी रखेल मोहिनी बाई का गाना होगा। खबर सुनकर तुलसी धक से रह गए। महीने भर के सारे व्रत नियम बालू की दीवार से ढह गए। मेघा भगत उन्हें धिक्कारेंगे, गुरु जी महाराज सुनेंगे तो उन्हें कितना कष्ट होगा, आई को कितना कष्ट होगा। बजरंग बली धिक्कारेंगे, राम जी सदा के लिए विमुख हो जाएंगे। आदि बातों से चेता कर साधा गया मन इस सूचना से क्षण मात्र में फुर्र हो गया। परंतु अंतश्चेता शिकारी कुत्ते की तरह अहम का पीछा कर रही थी। मैं क्या करूँ राम, कैसे छुटकारा पाऊँ? हे बजरंग बली, हे संकट मोचन, दलदल में फंसे हुए जीव को उबारो। को नहीं जानते हैं जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। रात को महफिल हुई पर कोतवाल और नहीं आई। कहाँ तो मोहिनी के आने की सूचना से भड़क रहा था और कहाँ अब उसके न आने से छटपटा उठा। किसी करवट चैन नहीं। एक पखवाड़े का समय तुलसी के लिए अनेक लंबे लंबे युगों का योग बनकर बीता। फिर एक दिन मेघा भगत के दरबार में मिलने वाले एक नवयुवक कवि कैलाश नाथ दोपहर के समय उनके पास आए। उनकी गंगाराम से भेंट हुई। गंगा ने कहा, वह आजकल एकांत सेवन कर रहा है, हम लोगों से भी प्राय नहीं मिलता, आप उससे क्या चाहते हैं? तुलसी जी से कहिएगा कि भगत जी अयोध्या से लौट आए हैं और उन्हें देखने के लिए तड़प रहे हैं। गंगाराम कब कैलाश को लेकर तुलसी की कोठरी में गए, किंतु कोठरी सोनी थी। उस समय तुलसी अपनी प्रिया मोहिनी के प्रति कल रात रचे गए 2 दोहे एक पर्ची पर लिखकर उन्हें स्वयं अपने हाथों चुपचाप अर्पित करने की तीव्र कामना लिए उसकी कोठरी के द्वारे पर चक्कर काट रहे थे। बूढ़े कोतवाल उस्मान खां ने मोहिनी के लिए बस्ती में कुछ हटकर गंगा तट पर एक बागीचीदार हवेली बनवा दी थी। वह ऊंची संगीन 4 दीवारी से घिरी थी। द्वार पर यमदूत से पहरेदार डटे हुए थे। तुलसी मन ही मन में छटपटा रहे थे, मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे इसके भीतर प्रवेश मिल जाए। मोहिनी देखेगी तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर दोनों बैठकर गान गाएंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, बतियाएंगे। अरे फिर तो धरती पर स्वर्ग ही उतर आएगा। जाऊं पहरेदार से कहूं कि भीतर की देवड़ी में संदेशा भिजवा दे कि तुलसी आया है, पर हिम्मत नहीं पड़ी। उनकी दीनहीन दशा देकर पहरेदार ने यदि उन्हें झिड़क दिया तो, अरे नहीं रे, इतना कायर न बन, जिन खोजा तिन पाई, या गहरे पानी पैर, तू चलकर संदेशा तो भिजवा, मोहिनी मिलेगी। अपने आप को बार बार हौसला दिलाकर तुलसी फाटक पर पहुंचे। पहरेदार से कहा, मोहिनी बाई से कह दो कि शेष महाराज की पाठशाला से तुलसी आया है। क्या काम है? मिलना है? कुछ दान दक्षिणा लेने आए हो?
तुलसी के अहंकार को इससे ठेस लगी और औरों की तरह साधारण भिक्षुक न थे, वरन कोतवाल उस्मान खां की तरह ही मोहिनी के प्रेम भिखारी थे। मोहिनी बाई ने अपनी चाहत भरी दृष्टि से देखकर उस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनी बना दिया था। यह मूर्ख पहरेदार उन्हें समझता क्या है, किंतु मन के इस तेहे को दबाकर तुलसी ने बात बनाने के लिए झूठ का सहारा लिया। वह मुझे मेघा भगत के यहाँ मिली थी, उन्होंने मुझे मिलने के लिए यहाँ बुलाया था। वह घर पर किसी से मिलती नहीं है। दान दक्षिणा लेनी हो तो कल सवेरे आकर दीवान जी से मिल लेना। मुझे दान दक्षिणा नहीं चाहिए, मोहिनी बाई से मिलना है। अरे तुम मिलकर क्या करोगे भाई, आंखें लड़ाओगे? दरबार ने ऐसी भद्दी हंसी हंसकर यह प्रश्न किया कि तुलसी को ताव आ गया। बोले, मैं ब्रह्मचारी हूँ। मोहिनी बाई ने मुझे संगीत शास्त्र की चर्चा के लिए यहाँ बुलाया था। तुम जाकर उन्हें खबर तो दे दो। पहरेदार ने एक बार बड़ी तीखी दृष्टि से तुलसी को देखा और फिर बगीचे में काम करते माली को गुहार कर बोला, बाई जी को खबर कराए देव कि मेघा भगत के यहाँ से कोई आया है। तुलसी के मन में पहले तो ठंडक पड़ी कि मिलन क्षण बस आने ही वाला है, फिर वह पूह मचने लगा। बुलाया गया नहीं, जिसके इतने नौकर चाकर हैं, इतनी बड़ी जायदाद है, वह क्या मुझे इतने दिनों तक याद रख सकी होगी? वह नहीं बुलाएगी तब तो इन पहरेदारों के आगे तेरी बड़ी किरकिरी हो जाएगी तुलसी। नहीं नहीं, बुलाएगी, अवश्य बुलाएगी। कितनी प्यारी दृष्टि से उसने मुझे देखा था। बड़ी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भीतर से खबर आई कि भेज दो। तुलसी का मन यह सुनकर धर धर करने लगा। फुलवारी पार करके कोठी में प्रवेश किया। कोठी के नीचे का खंड सोना था। बाईं ओर के दालान में बड़े बड़े झाड़ फानूसों पर लाल कपड़ों के गिलाफ चढ़े हुए थे। दीवारों पर बड़े बड़े आईने लगे हुए थे। रंगीन बेल बूटों की चित्रकारी हो रही थी। फर्श पर कोई बिछात न थी। संगमरमर और संग मूसा के चौके अपने सूनेपन में भी चमक रहे थे। आंगन के दाहिनी ओर वाला दालान भी ऐसी सजावट का था और सोना था। आंगन में शतरंज की विसात से जड़े काले सफ़ेद पत्थर तुलसी को मानो चुनौती दे रहे थे कि आओ हम पर शतरंज खेलो। इस वैभव से गुजर कर ऊपर चढ़ते हुए तुलसी की अंतर चेतना गूंजी। देखा, भला बौना कभी चंद्रमा को छू सकता है? चेतना की ललकार ने तुलसी की आंखों को झील बना दिया। तभी ऊपर से मोहिनी की आवाज़ सुनाई दी, अम्मा, आज हम भगत जी के दर्शन करने जरूर जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकेगा। प्रिया के स्वर में तुलसी के रोम रोम को उन्मत्त बना दिया। मन बोला, तेरे ही लिए जा रही थी वहाँ, वह भी तुझे चाहती है। बस अभी भेंट होने वाली है। तुझे अपना मन चाहा वैभव बस अब मिलने ही वाला है। ऊपर एक बड़े कमरे में तुलसी को बैठा दिया गया। कमरा खूब सजा हुआ था। दीवालों पर सुनहले रुपहले रंगों की पच्चीकारी हो रही थी। फर्श पर बेदाग चांदी बिछी हुई थी। उस पर ईरानी कालीन तथा तोशक तकिए लगे हुए थे। झाड़ फानूस और बड़े बड़े दर्पणों की सजावट हो रही थी। कमरे के बाहर दालान में चहचहाते पक्षियों के पिंजरे लटक रहे थे। नौकरानी तुलसी को कमरे का द्वार दिखलाकर भीतर यह कहती हुई चली गई कि यहाँ बैठिए, बाई जी अभी आती हैं। तुलसी को अपने धूल भरे गंदे पैरों का ध्यान हुआ है। यहाँ पैर धोने के लिए पानी तो मिलने से रहा। वह भीतर कैसे जाए, क्या करे? कंधे पर रखे अंगूछे पर उसका ध्यान गया। वह उसे अपने पैरों की धूल झाड़ने लगा। उन्होंने अपने तलवों को खूब रगड़ रगड़ कर पूछा। इतने मोहिनी बाई की माँ आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पालागर महाराज, कहो कैसे पधारे? तुलसी सकपका गए। घबराहट में हकलाते हुए कहा, उन्होंने गाना सिखाने के लिए कहा था। बड़ी बाई जी हंसी बोली, अरे वो तो अभी आपकी बच्ची है, गाना सीख रही है। तुम ऐसा करो महाराज के मदनपुर चले जाओ, वहाँ पर एक उस्ताद जी रहते हैं, मीर जसन नाम है, वह तुम्हें सिखाएंगे। अभी जाओ तो हम अपना आदमी तुम्हारे साथ कर दें। तुलसी का मन मुरझा हुआ। मुझे वो सर में कहा, कल चला जाऊँगा, आज वहाँ आने जाने में देर हो जाएगी। पैनी दृष्टि से बड़ी बाई जी तुलसी को ऐसी उपेक्षित मुद्रा में ताक रही थी जैसे समुद्र किसी ऐसे तुच्छ नाले को देख रहा हो जो बरसाती पानी की बाढ़ें फैलकर उनसे मिलने के लिए आया हो। वह बोली, अच्छा कल ही सही, मैं आज उन्हें कहला दूंगी। तुम्हें कुछ लेना देना नहीं पड़ेगा, गंडा बंधवा लेना, बाकी सब मैं देख लूँगी। तुम्हें और जो कुछ चाहिए सो हमें बता देना भला। कहकर बड़ी बाई जी ने फिर हाथ जोड़े और चलने के लिए उद्यत होते हुए कहा, अच्छा तो मैं चलूँ महाराज, मुझे काम है, पालागन। बेचारे तुलसी की आशा पर तुषारा पात हो गया। बड़े ही मरे हुए सर में कहा, अच्छा। बड़ी बाई जी ने जाने के लिए पीठ मोड़ी ही थी। तुलसी ने फिर कहा, एक बार मोहिनी बाई जी से मिल लेता। तुलसी के सर में दीनता भरी गिड़गिड़ाहट आ गई थी। बाई जी के होठों पर एक कुटिल मुस्कान खिल गई। बड़े हीरे वाली अपनी नाक की लौंग को बड़ी अदा से घुमाते हुए प्रौढ़ा ने कहा, ब्रह्मचारी को नारी से दूर रहना चाहिए महाराज, पालागर। बाई जी ने फिर पीठ मोड़ ली और दालान की ओर चली गई। तुलसी की आंखों में क्रोध और क्षोभ झलक उठा। मन बदला लेने के लिए बावला हो गया। इस दुष्टा को दंड देना चाहिए। तुलसी ऊंचे स्वर में गाना आरंभ कर वह अभी दौड़ती हुई चली आएगी और दीवाने आवाज़ में तुलसी गाने भी लगे, सुनी री मैंने हरियावन की।
बड़ी बाईजी तेवगा चढ़ाकर झपटती हुई आई। उनकी दृष्टि मानो तुलसी का गला घूंट दिया। वह भय की टकटकी बंधी आंखों से बड़ी बाईजी को वैसे देखने लगे जैसे खूंखार शेर के सामने उनका शिकार भय स्तब्ध होकर टकटकी बांध लेता है। तभी कुछ दूर से आवाज आई, कौन आया है अम्मा? कोई नहीं, तू अपना काम कर। फिर तुलसी की ओर बढ़ते हुए बाई जी ने धीमे किंतु कठोर स्वर में कहा, खबरदार, जो फिर कभी इस घर में आए, कोतवाल साहब को खबर लग जाएगी तो तुम्हारी सुंदर काय से तुम्हारा सिर काट कर पल भर में ही अलग जा पड़ेगा। विधर्मियों को ब्रह्म हत्या का दोष भी नहीं लगता। जाओ, भागो, पालागन। जो कि ब्रह्मचारियों की सिद्धि में देवता विघ्न भी डालते हैं। विश्वामित्र मुनि को जैसे मेनका ने फंसाकर कुत्ता बनाया था, वैसे ही रांड मेरी लड़की तुम्हारे पीछे पड़ गई है। जाओ जाओ, भागो भागो, कहकर चली गई। तुलसी के स्वाभिमान को वर्षों से ऐसा करारा आघात नहीं लगा था। बचपन में जब मारपीट कर मड़ैया उजाड़कर वह गांव से निकाले गए थे, तब उनका मन जैसे लड़खड़ाया और छटपटाया था, ठीक वैसा ही अनुभव इस नए परिवेश में इस क्षण हुआ। उनकी संपूर्ण चेतना एकदम से जड़ हो गई थी। वह काठ का पुतला बने खड़े के खड़े रह गए। मुट्ठी में अनमोल रतन की तरह बड़े प्यार से संभाली हुई छोटी सी कागज की पर्ची कंकड़ की तरह बेमूल होकर फर्श पर गिर गई। एक बार सिर में तेज चक्कर आया। दूर पर माँ बेटी की तीखी बातों के कुछ स्वर सुनाई दिए। आस्था की डिगी हुई नींव को मानो हल्का सा सधाव मिला। उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू मानो उनकी जड़ काया के लिए नए प्राण थे। तुलसी अपने यथार्थ बोध में आ गए और तेजी से सीढ़ियां उतरकर ड्योढ़ी फाटक पार कर बाहर निकल आए। मोहिनी बाई के घर से निकलते समय तुलसी का बावला मन कह रहा था, अब यह जीवन निस्सहार है, यह अपमान असह्य है। अब नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। आंखें पोंछते किंतु फिर भी भर उठती। डूब मर, राम बोला, डूब मर। तू सचमुच अभागा है, डूब मर। तुझे गंगा ही शरण देगी और कोई नहीं। तुलसी दशाश्वमेध में घाट के पास पहुंच गए। वहां एक गली से बाहर निकलते हुए उनके पुराने सहपाठी महाराष्ट्रीय मित्र धोंडू फाटक ने उन्हें देखकर आवाज लगाई, अहो तुलसी भैया, तुलसी भैया। स्वर ने कानों को झटका दिया। उन्होंने चाहा कि वह फाटक के स्वर को अनसुना करके आगे बढ़ जाए, पर धोंडू फाटक भला मानने वाला था। उसने फिर हाँक लगाई, अरे सुनो तो, मैं आ रहा हूँ। फाटक लपक कर पास आ गया। तुलसी की दशा देखकर पूछा, क्या बात है मित्र, चेहरा क्यों तमतमाया हुआ है? तुम्हारी आंखें भी भरी हुई है, क्या किसी से लड़ाई हो गई है? कुछ नहीं। फिर आंखें पोंछते हुए एकाएक नाटकीय ढंग से हंसकर बोले, पीछे वाली गली में इतना धुआं था कि आंखें भर आई। तुम कहाँ से आ रहे हो? धोंडू फाटक मुस्कुराया बोला, अपने धोबिन के यहाँ से। उस दिन गंगाराम ने बड़ी सच्ची बात कही थी मित्र, प्रेम का सचमुच धोबिन ही होती है। वह कामी पुरुष के मन को ऐसे पछाड़ पछाड़ कर धोती है कि बस पूछो मत। तुम कभी इसके फेर में न पड़ना तुलसी भैया। श्रीमद शंकराचार्य भगवान सत्य ही कह गए हैं कि द्वारम कि मैं कन्नर कश्यप। नारी की व्यर्थ ही निंदा क्यों करते हो फाटक? काय को मर्जे कोई धोबिन वोबिन हो गई है काय? कहकर धोड़ो फाटक हो करके हंस पड़ा। वह हंसी तुलसी के कलेजे पर हाथी के पांव से धमाधम पड़ी। धोड़ो का वाक्य मानो सदैव होकर उन्हें बड़ी सतर्कता के साथ घूर रहा था। तुलसी दोनों ही प्रकार के मानसिक खिंचावों से अत्यधिक पीड़ित हुई है। बात का उत्तर दिए बिना फिर आत्महत्या की धुन में फाटक से पीछा छुड़ाकर तुलसी ने गंगा जी की ओर कदम बढ़ाया ही था कि पास की दूसरी गली में उनके नव परिचित कैलाशनाथ आते हुए दिखलाई दिए। दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर प्राय साथ ही पड़ी। तुलसी की आंखों में कतरा जाने का पैतरा चमका और कैलाश की आंखों में मिलने की ललक उदय हुई। दूर ही से वे उत्साहित स्वर में बोले, नमस्कार। वाह, इस समय आपसे खूब भेंट हो गई। मैं आपको ढूंढ भी रहा था। इधर कहाँ जा रहे हो? झूठ बोलने के पहले तुलसी का मन तेजी से ऊंचा नीचा हुआ, पर झूठ का सहारा लिए बिना उन्हें गत न मिल सके। कुछ हकला कर बोले, ऐसे ही बस खाली मन की बहक में इधर आ निकला। खाली है तो हमारे साथ चलिए। भगत जी के यहाँ जा रहा हूँ। आज तो मैं आपके यहाँ आया भी था, आप मिले नहीं। भगत जी अयोध्या से लौट आए हैं, आपको बुलाया है, आइए। कहीं भी विशेष रूप से मेघा भगत के यहाँ जाने के लिए तुलसी का मन इस समय राजी न था। बस मरने की धुन समाई थी। पर कैलाश ने उनके मुख से कोई बात निकलने से पहले उछाल भरे स्वर में कहा, भगत जी ने आपके संबंध में कल एक बड़ी विचित्र बात कही। तुलसी का मन धड़का कि कहीं उन्होंने मेरे मन का चोर न उद्घाटित कर दिया हो। तभी कैलाश ने गदगद स्वर में कहा, वे बोले कि पहली बार देखने पर मुझे लगा कि मानो परशुराम के सामने राम आ गए हैं। धोड़ू फाटक सुनकर जोर से हंस पड़ा। कहा, लो तुलसी भैया, तुम तो रामचंद्र के अवतार हो गए। जाओ जाओ, भगतबाजी करो। आज वहाँ भोजन दक्षिणा का डौल तो है नहीं, अन्यथा मैं भी तुम्हारे साथ चलता। कैलाश की आंखों में यह भाव स्पष्ट था कि धोड़ू फाटक की हंसी अच्छी नहीं लगी। उसने बड़ी आत्मीयता से तुलसी का हाथ पकड़ते हुए कहा, आइए आइए।
कैलाश के द्वारा हाथ पकड़कर खींचे जाने पर तुलसी ऐसे बढ़े जैसे बलि का बकरा कसाई के द्वारा खींचे जाने पर अड़ अड़ कर बढ़ता है। उसका मन इस समय केवल मृत्यु मोहिनी की भावना से अभिभूत है। वह राम से कतराना चाहता है। किसी प्रकार का अपराध करने के बाद घर से भागा हुआ दंगई बच्चा जैसे लौटकर घर जाने से हिचकता है, वैसे तुलसी भी हिचक रहे थे। रास्ते भर कैलाश उनसे मेघा भगत की चर्चा ही करता रहा। बातों के प्रसंग में उसने कहा, नदिया के चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण प्रेम की चर्चा बहुत सुनी थी, परंतु भगत जी का राम प्रेम तो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। इस कलिकाल में ऐसा भगवत प्रेम मुझे तो कहीं देखने को नहीं मिलता। क्या आपने कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति देखा है? तुलसी की अहंता को चुभन हुई। मेरा राम प्रेम क्या किसी से कम है? फिर आत्मज्ञान उपजे। अब कहाँ रहा वह अनन्य भाव? मोहिनी मेरे राम प्रेम का हिस्सा बटा ले गई। मेघा जगत खरा सोना है, जबकि मुझमें तांबा मिल चुका है। राम के आगे मोहिनी, परम ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम के आगे वेश्या। छी छी। तुलसी गंगा स्नान के बाद कीच कूड़ा भरे नाले में डुबकी लगाने के ललक रखते हो, किंतु मोहिनी, हाय मोहिनी, नहीं नहीं, राम राम राम, मोह राम, उहा बूह चलता रहा। कदम आगे बढ़ते रहे। जिस समय तुलसी और कैलाश भगत जी के यहाँ पहुँचे, उस समय संयोग से सेठ जयराम को छोड़कर वहाँ और कोई न था। भगत जी तकिए के सहारे अधलेटे आंखें नीचे धीमे स्वर में संस्कृत का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। जयराम सेठ चुपचाप बैठे सूनी दृष्टि से छत की ओर ताक रहे थे। कैलाश को देखकर जयराम बोले, आओ आओ कविराज। मेघा भगत ने आंखें खोलकर आगंतुकों को देखा। तुलसी कैलाश की पीठ की आड़ में अपना चेहरा भरसक छिपाने का प्रयत्न करते हुए कमरे में आगे बढ़ रहे थे। मेघा भगत उन्हें देखकर आह्लादित हुए। झटपट बैठते हुए कहा, अरे अरे, मेरे स्वरूप तू कहाँ भटक गया था? तुलसी को बड़ी लज्जा लग रही थी। भगत जी की बात सुनकर उन्हें लगा कि वे अपनी किसी अलौकिक सिद्ध के द्वारा उनके मन का सारा हाल जानते हैं। इससे उनका लज्जा बोध और अधिक गहरा हो गया। कैलाशनाथ तेजी से डग बढ़ाकर भगत जी के पास तक पहुंच चुका था, इसलिए उनकी पीठ की आड़ लेकर अपना मुंह छिपाना अब संभव न था। आत्मग्लान से पीड़ित तुलसी लज्जावश आंखें झुकाए भगत जी की ओर बढ़े। कैलाश उनके पैर छूकर पीछे हट चुका था। तुलसी ने आगे बढ़कर उनके पैर में अपना सिर झुका दिया। मेघा भगत ने झटपट अपने दोनों हाथों से उनके दोनों कंधे छूकर गदगद स्वर में कहा, बस रे बस भाई, तो मेरे पैर छुएगा तो मैं भी तेरे पैर छूने लगूंगा। प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। दो परे पैया दो लेत हैं बलैया, उन्हें भूल गई गैया, उन्हें गागरी उठाई वो। तुलसी तब तक भगत जी के चरणों में अपना मुंह छिपा चुके थे। तुलसी को पैर छूने से रोकने के लिए कंधों पर रखी हथेलियां फिसलकर उनकी पीठ पर आ चुकी थी। अपनी बात पूरी करने पर उनकी पीठ थपथपाकर भगत जी बोले, अरे बस करो, उठो मेरे राम रूप, अपना मुखड़ा तो दिखाओ। तुझे तो मैं बहुत याद कर रहा था भैया। मैं कहूँ कि जल को मछली से खेल रहा है, फिर मेघ बरसे कैसे, देख, अरे मेरी आंखों में आंखें डालकर देख, तेरी सिद्धि का प्रसाद मुझे भी तो मिले भाई। भगत जी के आग्रह पर तुलसी अपनी आंखें उठाने का जितना प्रयत्न करते हैं, उतनी ही वह और भी झुकी झुकी पड़ती है। भगत जी के अत्याग्रहवश उनकी आंखें मिली तो अवश्य, पर इस तरह जैसे तुरंत पकड़ा गया पक्षी बहेलियों को देखता है। भगत जी मुस्कुराए कहने लगे, अरे 4 ही दिनों में तेरी आंखों की मोहनी बदल गई है रे, इनमें तो एक पूरा ब्रह्मांड चमकने लगा है। भय की मन की भयजनित शंका तुरंत आंखों में चमकी। क्या यह इसका व्यंग है? विवस्ता में आंखें भर आई। कहा, मैं बड़ा अपराधी हूँ महाराज। भगत जी हंसे कहा, अरे मेरे भैया, तू पानी के बहाव को न देखकर उसके ऊपर तैरने वाले मैल को क्यों देख रहा है? बहाव देख बहाव, यह मैल तो लहरों के थपोड़ों से आप ही बह जाएगा। यह कहकर भगत जी जयराम सेठ को देखते हुए बोले, सेठ, मेघा रहे ना रहे पर तुम अवश्य देखोगे संसार मेघा को भूल जाएगा और तुलसी को याद करेगा। भक्ति तो कोई मेरे छोटे भाई से सीखे, यह पृथ्वीवासियों के हेतु स्वर्ग से आया हुआ राम का प्रसाद है। तुलसी अब रोने लगे थे। सिसक कर बोले, अब नहीं महाराज, आपकी बातों से मैं अत्यधिक दंडित अनुभव करता हूँ, मैं बहुत ही अधिक पीड़ित हूँ। कहकर उनकी आंखें स्रोतों से फूट पड़े। यह लो, तुम तो रोने लगे, फिर मेरी आंखें भी बरस पड़ेंगी। भैया, ये आंसू बड़े छुतहे होते हैं। आंसू पोंछ पोंछ मैं रात भर रोया हूँ रे, मेरी थकी आंखों को तनिक विश्राम करने दो। तुलसी ने अपनी आंखें पोंछ ली। कैलाश बोला, महाराज, अभी थोड़ी देर पहले इनके एक मित्र ने नारी को कदाचित अपने प्रेमिका को धोबिन कहकर उसे गहरा अर्थ दे दिया था। मेघा भगत हंसे, कहा, वाह, यह कवियों जैसी बात है। ठीक कहा, माया सचमुच धोबिन ही है। यह जीव में लिपटे अज्ञान रूपी मैल को धोकर उसका निर्मल रूप निखार देती है। कुछ देर तक भगत फिर कहने लगे, मैं कभी अयोध्या गया था
वहाँ पर जहाँ पावन जन्मभूमि का मंदिर तोड़कर बाबर बादशाह ने एक पावन मस्जिद बनवाई है, उसी के पास एक टीले पर एक नव युवा राम दीवाना मिला। अरे बड़ा ही सुंदर और सौम्य मुख वाला था। राम बोला, फीकी काया में भी ऐसा दिव्य तेज मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और उसकी आंखें क्या थी, मानो चुंबक थी। उनसे दृष्टि मिल जाए तो फिर तो नज़र छुड़ाए नहीं छूटती थी। आयु में वह मुझसे लगभग 5-6 वर्ष छोटा था। बस वह समझ लो तुम्हारी ही आयु का था। तुम्हें देखकर मुझे बरबस उसकी याद हो आती है। वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक पेड़ की आड़ में बैठा हुआ मस्जिद को टकटकी बात कर देखा करता था। कभी हंसता, कभी रोता और कभी योगी सा समाधिस्थ हो जाया करता था। तो मेरी उससे भेंट हुई, फिर आकर्षण हो गया। मैं रोज़ सूर्यास्त के बाद उसके पास जाने लगा। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुमने कौन सा योग साधन कर ऐसा उत्कट राम प्रेम सिद्ध किया। कहने लगा, किसी वस्तु पर रीझ जाओ, फिर रीझते ही चले जाओ, तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट मिल जाएगा। उसके बाद प्रसंग बढ़ने पर उसने मुझे अपनी कथा सुनाई। कहने लगा कि एक राज रमणी मुझ पर रीझ गई थी। मैं भी उसको रूप, सौंदर्य, हाव भाव, उसकी प्रेमल दृष्टि और दासियों द्वारा भेजे गए गुप्त संदेशों को पाकर ऐसा मस्त हुआ कि राम रहीम तब भूल गया। उसने मुझसे कहलवाया कि तुम अपना धर्म परिवर्तित कर लो और मेरे चाकर बनकर दिल्ली चलो। मैं बिल्कुल तैयार हो गया। वह रीझ कर मुझे देखती, मैं उसे देखता। वह हंस पड़ती, मैं भी उसका प्रतिबिंब बनकर हंस पड़ता। दूर से देख देख कर मिलन आकांक्षा में वह आहें भरती, मेरी भी सांसें भर उठती थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखों की भी वही दशा हो जाती थी। अपनी तन्मयता में वह कभी भय से चौंक उठती थी कि किसी ने देख न लिया हो। मैं भी वैसे चौंक उठता था। उसके विरह में आठों याम बावला बना रहता था। एक दिन वह तो चली गई। मैंने विरह ज्वाला में जलते जलते यह देखा कि मैं अपने राम के संकेतों को बूझने लगा हूँ। कभी कभी बातों के अर्थ और यथार्थ में अद्भुत अंतर होता है। आभ्यंतर चौकन्नी एकाग्रता के साथ तुलसी ने यह कथा सुनी। मन बोला, यह तो तत्काल गढ़े हुए रूपक सा लगता है। भगत जी कदाचित मेरे ऊपर बीती हुई को लेकर यह रूपक सुना गए। मोहिनी का प्रेम क्या मुझे भी राम भक्ति का मर्म समझा देगा? मोहिनी सुंदर है, गुणवती है, वेश्या होते हुए भी शीलवती है। वह बहुत मोहक है। अंतः चेतना गूंजी, श्री राम तेरी मोहिनी से भी कई गुना अधिक सुंदर और मोहक है। काया का सौंदर्य मोहक होता अवश्य है, परंतु वह सुंदरता मन ही की होती है, जो काया की सुंदरता पर अपने आप को मढ़कर उसे असंख्य गुना अधिक सुंदर बना देती है। क्या किसी स्त्री से प्रेम किए बिना राम को पाया जा सकता है? यह बात मन में उठते ही चेतना ने सहज प्रश्न किया, क्या स्त्री ही राम तक पहुँचने का साधन है? चंचल मन परत दर परत में प्रश्नों से जोड़ने लगा। भगत जी ठठाकर हंस पड़े। कहा, नहीं नहीं, मुझे तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के शक्तिशील और सौंदर्य में काव्य पर रीझ कर राम की ड्योढ़ी तक पहुँचने की राह मिली। तब से अब तक वहीं पर बैठा अपना सिर ढूंढ रहा हूँ। राम जी द्वार खोलो, दर्शन दो। पर कुसुम से कोमल मेरे राम प्रभु वज्र से अधिक कठोर भी हैं। शासकों में भी वे मर्यादा पुरुषोत्तम है। देखो कब मेरी गुहार उनके दरबार तक पहुँचती है, कब मुझे वह शक्ति और सौंदर्य पुंज देखने को मिलता है जिसके आगे उत्तम से उत्तम कविता भी लजा जाती है। कब वह दिन लाओगे राम? अब तो ले आओ रे मेरे राम। तुम्हारे बिना मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा ही दुखी हूँ। मेघा भगत आंसू बहाने लगे। कुछ देर बाद कैलाश ने तुलसी के हाथ पर हाथ रखकर धीरे से झंझोड़ा। तुलसी भगत जी की विरह वेदना में तन्मय हो गए थे। विरह समान था, पर विरह के आलम्बनों में अंतर था। भगत जी की और स्वयं अपने भी राम के आगे उन्हें अपनी मोहिनी की कल्पना तक इस समय अच्छी नहीं लग रही थी। मक्खी और छेम करी पड़ी की उड़ान में अपार अंतर का बोध उन्हें अब हो रहा था। अपनी मोहिनी की अक्षुद्रता एक ओर जहाँ तुलसी की अहम भाव रहे चेतना को अपार आनंद दे रही थी, वही उनकी अहंता की तह दर तह में नन्ही फांस की तरह तीखी चुभन भी दे रही थी। उनका अति मोह कहीं पर अपनी प्रबुद्ध चेतना से कुंठित था। कैलाशनाथ के द्वार अपने हाथ का झंझोड़ा जाना पहली बार तो उन्हें व्याप ही न सका। फिर जब दोबारा उनका हाथ दबाया गया तो चौंक कर कैलाश को देखने लगे। कैलाश ने उनके कान में कहा, ऐसे भजन सुनाओ कि जिससे इनका रस अश्रु भंवर से निकल कर आगे बहे। तुलसी सोचने लगे, फिर आंख मूंद कर मीरा का एक भजन गाना आरंभ किया। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरे दर्द न जाने कोई। उस दिन तुलसी को ऐसा लगा जैसे उनका मन का मैल कट गया है, मन की सारी थकन मिट गई है। ऐसा लगता है जैसे एक रम्य किंतु कठिन यात्रा के बाद नहा धोकर चंगे हो गए हों। मोहिनी मन में टेस की तरह सतत विराजमान थी, किंतु राम की याद वे सब प्रयत्न बढ़ा रहे थे। मेघा भगत के यहाँ उनका नित्य प्रति जाना फिर से आरंभ हो गया। गुरु जी के नए विद्यार्थियों को पढ़ाने में उनका मन अब पहले से अधिक सावधान हो गया था। इसी बीच में मामा ने दोबारा और गुरु पत्नी आई ने भी एक बार तुलसी के आगे विवाह का पुराना प्रस्ताव दोहराया। तुलसी के मन में बसी अब एक नारी छवि
अभी इतनी धुंधली नहीं हुई थी कि उसके ऊपर किसी अन्य जीवन संगिनी कल्पना को आरोपित कर पाते। यह बात उनके मिजाज में तुनक भर देती थी। उन्होंने आई से कहा, मेरी जन्म कुंडली में साधु होने का योग लिखा है आई, विवाह करूंगा तो भी मुझे सुख नहीं मिलेगा। बात आई गई हो गई। तुलसी दृढ़ता पूर्वक अपने आप को साध कर राम के प्रति अपने अनुराग भक्ति की साधना में लगे। उन्होंने इस बीच में अध्यात्म रामायण पढ़ना आरंभ कर दिया। इन 5-6 दिनों में वह पहले से अधिक गंभीर हो गए थे। साधक तुलसीदास एक दिन बड़े भोरहरे जब गंगा स्नान के लिए नंददास के साथ घाट पर पहुंचे तो एक अनजानी स्त्री ने उनके पास से गुजरते अचानक धीरे से कहा, एक बात सुन लीजिए। कहकर वह घाट पर बनी बुर्जी की आड़ में चली गई। तुलसी क्षण भर के लिए ठगे से खड़े रह गए। जाऊं या ना जाऊं का प्रश्न उठा। फिर उनके पैर आप ही आप उधर बढ़ गए। मोहिनी बाई की दासी ने कहा, बाई जी आपसे मिलने के लिए तड़प रही है। आज दिया बत्ती जले दुर्गा कुंड पर पहुंच जाइएगा, उत्तर के कोने में भेंट होगी। सुनकर तुलसी के मन में एक बार फिर अंधेरे उजाले की लोका छुपी चल पड़ी। राम धुंधले पड़ने लगे, मोहिनी चमकने लगी। नहाने के लिए सीढ़ियों पर उतरे नंदास ने पूछा, तुलसी भैया यह कौन थी? माया। तुलसी ने गहरे डूबे हुए स्वर में उत्तर दिया। वे पानी में उतर रहे थे। एकाएक उनके सामने ब्रह्मवेला के गहरे धुंधलके में पानी की सतह पर रहस्यमय रूप से चमकते हुए एक ओर दीर्घाकार राम और दूसरी ओर नन्ही सी मोहिनी खड़ी झलकने लगी। मोहिनी मुग्ध दृष्टि से तुलसी को अपलक देखकर मुस्कुरा रही थी, आंखों आंखों में बुला रही थी। राम के मुख की ओर एक बार आंखें उठाकर देखा, पर वह सहसा दीर्घकार हो जाने से तुलसी के लिए लगभग अदृश्य हो गए। इधर मोहिनी और अधिक आकर्षक लगने लगी थी। ध्यान में उसे देख देखकर मुस्कुराने लगे थे। गंगा में वह ऐसी तेजी से तैरकर आगे बढ़े मानो मोहिनी के बुलावे पर वे अभी ही मिलने के लिए जा रहे हों। भोला मन साधना से छिटक कर फिर खिलवाड़ में रम गया। नंददास भी उन्हीं के साथ तैर चले। बिल्कुल पास ही में किसी के तैरने की ध्वनि व छपाके सुनकर तुलसीदास की मनोबिंब रीला बिखर गई। कानों में नंददास की आवाज़ ही पड़ी, तुलसी भैया कबीर साहब कह गए हैं, माया महाठगनी में जानी। इस पर तुम्हारा विचार क्या कहता है? तुलसी सब पका गए। फिर कुछ टुकड़े सुसर में उत्तर दिया, जब माया मुझे ठग लेगी तब बतलाऊंगा। तुलसी भैया किसी के द्वारा अपना ठगा जाना तुम्हें अच्छा लगेगा? तुलसी ने उत्तर न दिया। पानी के भीतर बुड़की मारकर तैरते हुए आगे निकल गए। नहाकर जब दोनों घाट पर पहुंचे तो देह पोंछने के लिए अपना गोछा उठाते हुए नंददास ने कहा, हमारे नटनागर ब्रजचंद को भी परकिया राधा की माया ने ही लुभाया था। ऐसा लगता है भैया की प्रेम में चोरी का भाव उद्दीपन रस बन जाता है। पर भैया ज्ञान और मोह का साथ कैसा, उजाले और अंधेरे का योग कैसा, माया का खेल समझ में नहीं आता। अपने नंद दुलारे के साथ वृषभानु किशोरी का नाता मेरे मन में बड़े प्रश्न उठाता है। तुलसी अपने देह पोंछते पोंछते सहसा रुक गए। गंभीर स्वर में कहा, नंददास इन प्रश्नों का जाल फैलाकर मेरे रहस्य को पकड़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम कुछ जान भी गए हो तो मेरे हित में उसे गोपन ही रहने दो। तुलसी भैया मेरे रसिया गोपी रमण राधा वल्लभ भी तो क्षमा भी कर सकते हैं, पर तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम इष्टदेव ऐसे खेल कदापि सहन नहीं करेंगे। बेचारी सूर्पणखा उनसे अपना प्रेम निवेदन करने गई तो नाक कान कटा के ही लौट पाई थी। तुलसी चुप रहे। उनका मन गहरे उहापोह में फंस गया था। इससे वे कुछ चिड़चिड़ा भी उठे। इस समय वह निर्द्वंद होकर मोहिनी मुग्ध बने रहना चाहते थे। उसने मुझे बुलाया है, क्या कहे? कदाचित यही कहेगी मेरे साथ भाग चलो। भागकर कहाँ जाएंगे? कोतवाल पकड़वा मंगवाएगा। काशी के बाहर कोतवाल का राज्य थोड़े ही है। काशी के बाहर यदि निकल गए तो फिर कौन पकड़ेगा? कहीं किसी अन्य नगर या गांव में जाके रहेंगे। मैं कथा बाचूंगा, लड़के पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत ज्योतिष का चमत्कार फैलाकर दोनों के गुजारे लायक कमा लिया करूंगा। इसमें कौन झंझट है? पर मान लो काशी से बाहर हम लोग न निकल पाए, पकड़ लिए गए, तब क्या होगा? अरे बड़ी मार पड़ेगी। मार तो खैर सही भी जा सकती है, पर जो बदनामी होगी, विशेष रूप से गुरु जी की बदनामी होगी, वह कैसे सही जाएगी? मोहिनी की तो वह गर्दन ही कटवा डालेगा। हाकिम बड़े जल्लाद होते हैं। फिर उस्मान खां तो कोतवाल ठहरा, शहर का राजा। अरे राम बचा लेंगे। राम कठोर संयमी अनुशासक, जिन्होंने रावण को मारने के बाद यह कहा था कि अब सीता के प्रति मेरा लोभ नहीं रहा। मैंने क्षत्रिय के नाते अपनी पत्नी का हरण करने वाले दुष्ट को मारकर अपना बदला ले लिया है। उसे भरत या लक्ष्मण कोई भी ग्रहण कर सकते हैं। मेरा मन यह सहन नहीं कर सकता कि मेरी प्रिया को फिर कोतवाल ग्रहण कर ले अथवा उसे मेरी आंखों के आगे ही मरवा डाले। पर कोतवाल समर्थ है, मैं असहाय। खैर मेरे ऊपर जो बीते सो बीत जाए। बेचारी मोहिनी को मुझे चाहने के लिए प्राणदंड क्यों मिले? नहीं नहीं, व्यर्थ का मोह बढ़ाना ठीक नहीं। यदि मैं ब्रह्म के राम रूप को छोड़कर श्री कृष्ण के श्रृंगार रूप को भजूं तो क्या वह मुझे बचा लेंगे? छी छी तुलसी, मिथ्या मोह में पड़कर तू इतना निर्बुद्धि हो गया है। ऐसी अकल्पनीय बातें तक सोच डालता है। खबरदार, जो मोहिनी से मिलने गया तो अपना मन सावधान कर, राम राम जप। उस दिन न तो उसका पूजा अर्चना में मन लगा, न पढ़ने पढ़ाने या मित्रों के बात करने में ही। दिन भर मोहिनी रूपी
अपनी पीठ की खुजली को राम राम रट रूपी जनेऊ से खुजलाते रहे। मन के हाथ हार गए पर खुजली मिटाए न मिटी। सांझ होते न होते स्वयं अपनी ही चेतना से लुक छुप कर जाने के लिए मतवाले हो उठे। दुर्गा कुंड के उत्तरी कोने पर वो छुटपुटा समय होने से कुछ पहले पहुंच गए थे। आंखें चौकन्नी होकर चारों ओर निहारती की मोहिनी अब आई प्रतीक्षा में एक एक क्षण पहले अब एक एक युग सा लंबा बीता, फिर शताब्दियों जैसा, फिर सहस्त्राब्दियों के समान बीतने लगा। फिर समय का बीतना भी मानो बंद हो गया। समय पहाड़ हो गया जहाँ जो ढकेले नहीं ढकेलता था। आंखें बिना पानी की मछली जैसे तड़पती रह गई। मोहिनी न आई। अंधेरा होने के बहुत देर बाद भी तुलसीदास वहाँ बैठे रहे पर आस पूरी न हो सकी। सुख लेने आए थे, दुख पाकर ही लौटे। घर के पाठशाला वाले आंगन में प्रवेश करते ही मामा बोले, राम बोला, अरे कहाँ चला गया था रे? कहीं नहीं, बस यह कहीं नहीं में रहकर तू अपना भविष्य चौपट करेगा। मेरी तो एक जीवनार ही जाएगी, किंतु तेरा सब कुछ चौपट हो जाएगा। कहता हूँ जवानी में बहुत अधिक भगवत भजन करना अच्छा नहीं होता। यह सब तो हम जैसे बूढ़ों के लिए है। अरे कोतवाल साहब ने तुम्हारा कीर्तन सुनने खातिर आदमी दौड़ा कर यहाँ भेजा, पर तू तो अभी से सब तज हर भज के फेर में कहीं नहीं में रहने लगा। छी छी, बिन मौसम की बरसात भला कहीं अच्छी लगती है। मामा जी की झुड़कियों में तुलसीदास ने समझा कि अपने यहाँ कोतवाल के अचानक आ जाने के कारण मोहिनी बाई उसे दुर्गा कुंड पर मिलने न आ सकी। हाय कैसा बुरा संयोग था कि मोहिनी मुझे यहाँ मिल सकी न वहाँ। अभागे का भाग्य बड़ी कठिनाई से खुलता है। उस रात उन्हें एक पल के लिए भी नींद न आई। हाँ, मोहिनी से न पिल पाने के कष्ट में उनकी आंखें बार बार भर आती थी। अपने जीवन का सारा अभागापन सिमटकर मोहिनी की आड़ में उन्हें रात भर रुलाता रहा। भरे पूरे होश में अपने दुर्भाग्य कारण तुलसी कभी इस प्रकार नहीं रोए थे। सवेरा होने तक उनका निश्चय फिर मोहिनी का आकर्षण पास तोड़कर राम शरण में आ गया था और अब मोह की पीड़ा में कुंठित थे। अगले दिन गंगा जी के लिए नियत समय पर तुलसी भैया जब नीचे न आए तो नंददास अंधेरे में सीढ़ी हटोते हुए उनके कोठरी में पहुंच गए। तुलसीदास उस समय तन्मय होकर सूरदास का एक पद गा रहे थे। मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। नंददास द्वार पर खड़े खड़े सुनते रहे। तुलसी के स्वर में इतनी करुणा थी कि नंददास भाव विभोर होकर आंसू बहाने लगे। गायन समाप्त होने पर बाहर ही से नंददास ने कहा, तुम्हारे राम प्रेम की सौं भैया, मैं अपने नंद के दुलारे से लड़ लड़कर अब तो ऐसी ही प्रीति मांगूंगा। प्रेम उपजे तो ऐसा ही उपजे। मित्रों, यह जो है भाग 7वां आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके आगे का जो आपका उपन्यास है वह 8वें भाग में पढ़ते हैं। तो कैसी लगी आपको यह क्लास, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा और ध्यान से आप इसे पढ़ते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।